और वहीं रायपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां दिनेश मिरानिया के परिजनों से बातचीत हुई है। पहलगाम हमले में मारे गए थे दिनेश मिरानिया। रायपुर के व्यापारी थे दिनेश मिरानिया। दिनेश मिरानिया के परिजनों ने खौफ की कहानी सुनाई है। पहलगाम हमले की आंखों देखी कहानी सुनाई। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने गोलीबारी की, उसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर के समता कॉलोनी के रहने वाले स्वर्गीय दिनेश मिरानिया भी थे, जिन्हें अपना निशाना बनाया और वो दिवंगत हो गए। हम उनके परिवारजनों के साथ मौजूद हैं यही समता कॉलोनी में, उनसे बातचीत करेंगे। नेहा जी उनकी धर्मपत्नी मौजूद है और शौर्य उनके सुपुत्र मौजूद हैं मेरे साथ, और मैं उनसे बातचीत करके ये समझने की कोशिश करूंगा, आप दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर वहाँ उस मौके पे हालात क्या थे। नेहा जी, सबसे पहले तो सवाल आपसे ही है, जिस दरमियान आप लोग घूमने वहाँ पे गए थे और पहलगाम में वहाँ पे मौजूद थे, जिस दरमियान आतंकियों ने वहाँ पे हमला किया, तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ और कैसी स्थिति थी, किस माहौल में थे आप लोग, पहले तो ये बताइए। मेरे हस्बैंड दर्शन करना चाहते थे वैष्णो देवी जी। तो हमने दर्शन किया, एक दो दिन इधर उधर हुआ, फिर 22 को हम पहलगांव पहुँचे। पहलगांव में हम 1 बजे तक रहना चाहते थे, बट करते करते 2 बज गया था। तो वहाँ उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। तो मेरी बेटी छोटी है, बेटा है, तो बच्चा एक्टिविटी करना ही चाहते जब इतना इस जगह आप गए हो। तो कुछ एक एक्टिविटी करने के चक्कर में मेरा बेटा एक जगह था, मेरी बेटी एक जगह, हस्बैंड एक जगह थे, मैं वॉशरूम चली गई थी। तो सब कुछ हेल्दी ही था, अच्छा ही चल रहा था। वॉशरूम में मैं थी, कुछ एक मुझे आवाज़ आई शॉर्ट की, लेकिन मुझे लगा वहाँ एक्टिविटीज़ हुई, तो शायद एक्टिविटी चल रही है। आप नहीं सोच सकते कि आप ऐसी जगह आ रहे हो और कोई टूरिस्ट अटैक आपके साथ हो सकता है या हुआ होगा। जब मैं वॉशरूम से निकली तब मुझे पता चला कि वहाँ टूरिस्ट का अटैक हुआ है। जो साथ वाले थे उन्होंने मुझे कहा अपने आप को बचाइए, छुपाइए, टूरिस्ट का। उसी प्रीमाइसेस में थे हम तीनों, हम सब वहीं पे थे, बट डिस्टेंस में थे जी जी। और जब उन्होंने कहा कि बचाइए, छुपाइए, भागते, तो मैंने कहा कि जहाँ मैं भाग नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे यहाँ हैं, तो मैं उनकी तरफ जाना चाहती, जिस तरफ टेररिस्ट थे मेरी फैमिली थी। बट उन्होंने कहा कि आप जब तक वॉशरूम में थे, कई शॉट्स हो चुके हैं, तो जो जहाँ होगा वो वहाँ से भाग गया है। सब अब इतना बड़ा माउंटेन एरिया, तो स्थानीय लोग ऐसा बता, हाँ कि सब निकल के आप चलिए, आप जान बचा के भागते हैं अपन लोग, आपको सब नीचे मिलेंगे, सब अपने को नीचे, क्योंकि कोई नहीं सोचा कि किसी को गोली लगेगी, तो आप अपनी फैमिली से नीचे मिल लीजिएगा। मैंने कहा मेरी फैमिली मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है भैया, मुझे मेरे बच्चों को चेक करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप बस चलिए यहाँ से। तो कुछ लोगों ने मुझे पुश किया कि चलिए, एंड दैट वे हम नीचे उतर गए। एंड क्योंकि वहाँ कुछ जगह नेटवर्क नहीं आ रहा था, कुछ जगह नेटवर्क आ रहा था, तो मेरा फ़ोन मेरे पर्स में था, एंड वॉशरूम छोटी सी है, तो मैंने अपना पर्स, मोबाइल जो भी डाल के अपने हस्बैंड को दिया। तो जब मैं भागी, मेरे पास ना कैश था, ना मोबाइल था, ना कुछ था। आपकी फैमिली है, आप अचानक से सिचुएशन पे, तो आपको लगता है ना घर वालों को इन्फॉर्म करें या बात कर रहे हैं कि दिनेश में नीचे जा रहे, तो आप भी नीचे आ जाइए, बच्चे लोग आप नीचे आ जाइए। बट उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शायद नेटवर्क नहीं, उनके फ़ोन भी नहीं था। बट थैंकफुली जो साथ में टूरिस्ट थे, हम फ़ोन सबसे मांगते ही जाए थे कि फ़ोन दे दीजिए या जो भी कुछ है, तो कुछ लोगों ने मुझे मदद की और मेरे बेटे से कॉन्टैक्ट हुआ। तो बाय दैट टाइम मेरा बेटा नीचे पहुंच गया था, एंड ही वाज सेफ, एंड ही सेड कि मामा मैं नीचे हूँ। तो वैसे कि आप नीचे कैसे आ गए, पापा लोग कहाँ हैं? तो ही सेड कि फर्स्ट शॉट मेरे बगल से हुआ था मम्मा, एंड ब्लड स्टिल मेरी शर्ट पर है। तो जो कोई थे उन्होंने फिर हेल्प करके इनको नीचे लाया कि आप चलिए, सब नीचे अपने आप बचा के सब आएंगे भी, एक के सबके चक्कर में हम शायद हमको भी टारगेट किया जा सकता है। और फिर सुन के एक बार तो समझ में आया, वैसे मैं रो ही रही थी पूरा टाइम। पहुंची नीचे, फिर शौर ने मुझे, जो हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो बड़े अच्छे थे, उनको हैंड ओवर करके बोले मामा मैं चेक करता हूँ लक्ष्ता एंड शौर पापा को, आप यहाँ शांति से कार में बैठ जाइए। और डॉटर आपकी आपके साथ ही आ गई थी? मेरे हस्बैंड एंड मेरी डॉटर ऊपर थे, खाली ये आए थे। जैसे मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण पापा ऊपर हैं। मेरे हस्बैंड एंड मेरी बेटी एक तरफ थे, वो जो जंपिंग करते हैं, शौर्य क्या बोलते हैं, ट्रैम्पोलिन करना चाहे थे, तो मेरी बेटी को ट्रैम्पोलिन करा रहे थे। मैं वॉशरूम गई, लेट हो रहे थे, तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैंने कहा
आप इसको करा लीजिए तो हमारा समय सेव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपन साथ में चलते हैं। मैंने कहा आप जब तक कराओगे मैं वॉशरूम से आ जाएंगे, हम निकल जाएंगे यहाँ से, ये भी आ जाएगा दूर से। बट फिर शौर्य गए वहाँ ऊपर देखने? नहीं, ये ऊपर नहीं जा सके बिकॉज इतना अफरा तफरी हो चुका था, इट वाज सो क्योस, ऊपर वगैरह सब बंद कर दिया गया था। तो ये हाफ थोड़ा आगे जाके ये वेट करते, शायद ये बताएंगे एग्जैक्टली कि मुझे पूछ लूंगा मैम, जैसे आप लोग जब निकल रही थी तो उस समय पूरा अफरा तफरी का माहौल था, और उस समय भी क्या आप जब निकली वॉशरूम से तो उस समय भी क्या गोलियां चल रही थी उस समय? जब मैं वहां से निकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉशरूम में थी तो 2-3 फायरिंग हो चुकी थी, लेकिन आई वाज इंप्रेशन की एक्टिविटी चल रहा है। तो जब मैं निकली तो लिटरली वहां वो एक साथ वो फायरिंग चल, ऐसे भी चल रही थी, ऐसे भी चल रही थी। एक ही बंदे को शायद मैंने गिरते देखा और मैं ब्लैंक हो गई थी सर, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आप टेरिस की जगह पे आप फंस गए हो। आप न्यूज पढ़ते बट बनना नहीं चाहते इस टाइप की न्यूज। तो हम छुप के थोड़ा देर बैठे हुए थे तो 1-2 बंदे हमारी तरफ दौड़े अपना गन लेके, तो चलो ये लोग आ रहे हैं, भागो। तो हम फिर वहां भागे, वो गौज वॉज से कूद फान के दौड़ते हुए, गिरते पड़ते। मतलब अगर आप लोग या बाकी लोग भी भागते नहीं तो कैजुअलिटी और बढ़ सकती थी, ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। मुझे ठीक से तो याद नहीं, बट मैं ऐसा कहूंगी कि जब हम नीचे दौड़ रहे थे तो उनको जितना टारगेट करना था या जो था, शायद वो फीमेल्स उन बच्चों को तो कर भी नहीं रहे थे। बट एक बार जब एक जगह मैं रुक के बैठी 2 लोगों के साथ में कि अब बैठ जाते हैं, शायद हम बहुत नीचे आ गए हैं, अब हमको फॉलो नहीं करेंगे, तो एक बंदा मुझे दिखा, लेकिन वो ऊपर हमें डराने के लिए फायर कर रहा था, हमारे पीछे नहीं आया कि जाओ जाओ। तो फिर हमें शायद लगा कि बस उसको देख के आप दहशत में आ गए। दहशत आप इतना बड़ा वर्ड होता कि अब दहशत में आ गए थे। आपने कितने लोगों को ऐसे बंदूक लहराते हुए या फायरिंग करते हुए? 1-2 लोगों को देखा होगा आपने? मैंने शायद 2 या 3 ही लोगों को देखा, सब मैं नहीं देख पाई। मैम एक और सवाल है, फिर मैं शौर्य से बात करूंगा। सवाल ये है कि आपको कब पता चला, कैसे पता चला कि दिनेश जी को भी गोली लगी? जब मेरी बेटी मुझे मिली सर, तब मुझे पता कैसे मिली हूँ? हम जैसे कि इसको ढूंढ ही रहे थे तो कुछ घायलों को बार बार लाया जा रहा था, तो गाड़ियां आ रही थी और मेरी पूरी फैमिली नहीं थी, शौर्य भी ढूंढने चले गए थे, तो अकेले मैं ड्राइवर के साथ ही। तो मतलब जब रेस्क्यू शुरू हुआ? हाँ, तो मैं अकेले तो नहीं बैठ सकती थी क्योंकि मेरी फैमिली पूरी वहाँ है, तो मैं बैठ नहीं पाई थी, जबकि वो बोले थे कि आप बैठ जाइए, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। तो मैं बार बार जिसको ऑफिसर को देखने पूछ रहा था कि सर मेरा हस्बैंड, मेरी डॉटर मिसिंग है, मेरे हस्बैंड मिसिंग है। तो बोले लाया जा रहा है, आप वेट करिए, आपको बताया जाएगा। तो फिर शायद कहीं से खबर आई है कि उन्होंने कहा कि घायलों को नीचे लाया गया है, तो बोले हॉस्पिटल लेके गया गया। तो मैं भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ आई। जैसे मैं हॉस्पिटल के पास पहुंची, मेरी बेटी मुझे दिखी, हाथ उसका खून में लथपथ था, गौद से भागते समय उसको चोट लगी थी, कपड़े फटे हुए, खून से सब लदी हुई। फिर मैंने बोला लक्ष्य पापा कहाँ है? वो रोते रोते एकदम सहमी हुई, आधी बेहोश हो गई। उसको 2 मिनट कम पर पूछा लक्ष्य पापा कहाँ है? तब उसने लगा मम्मी पापा मेरे साथ नहीं, पापा को गोली लग गई थी। उतना बोल के वो भी एक बार सेंसेस हो गए। तो उसमें मुझे लगा कि समझ में नहीं आया कि क्या बोल रही हो तुम। फिर मैंने अपने मम्मी को कॉल किया, अपने जेठ जी को कॉल किया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये क्या बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लगा कि शायद सपना है, टूटेगा, कि आप नहीं सोच सकते कि आपकी डॉटर आपको बताएगी कि पापा को गोली लगी है बोलकर। मैम 2 आखिरी सवाल है। एक तो ये कि कुछ आगे की प्लानिंग थी आप लोगों की क्या, कि जब रायपुर लौटेंगे तो ऐसा कुछ करना है, या कुछ ये चीजें थी, या कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग इसलिए कि सर कि यही थी कि हम 26 को वापस आ जाएंगे। पहलगांव, गुलमार्ग जाके बापू की कथा होने वाली थी। हम जो कश्मीर का प्लानिंग था, कोइंसिडेंटली 3 चीज़ें थी। एक तो मेरे हस्बैंड 10 से 12 साल से कई लंबे समय से वो जाना चाहते थे उस तीर्थ जगह पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अस्थमा प्रॉब्लम है, तो मैं हाइट्स पे जाने से डरती हूँ। एंड कश्मीर अपने आप में थोड़ा सा डराता है सर। उसके बाद एक बापू की कथा का भी हमारे परिवार से ही पता चला, तो आया। तो ये दूसरा हो गया। एंड अभी मेरी बच्ची के स्कूल में कश्मीर की ट्रिप निकली थी सर, तो बच्ची वहाँ जाना चाहती थी। 3 कोइंसिडेंस हुए, तो मैं मेरे हस्बैंड को ना नहीं कर सकी, कि बच्चों को भी ना नहीं कर सकी, बेटा की भी इच्छा थी। तो मैंने कहा कि ठीक है इस बार चलते हैं। आखिरी सवाल मैम आपसे, फिर मैं शौर्य से बात करूंगा। सवाल यही है कि आप उम्मीद क्या करती हैं कि वहाँ पे कैसी स्थितियाँ होनी चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए? मैं कुछ उम्मीद इससे कुछ भी नहीं कर सकूँगी। गवर्नमेंट से, सरकार से कुछ उम्मीद है?
सरकार से, देखिए सरकार ने मुझे आगे बढ़ बढ़ के खुद ही सहायता की कि हर जगह से फ़ोन बजा, चाहे वो श्रीनगर के मिनिस्टर्स हों या छत्तीसगढ़ के हों, उड़ीसा के हों, कर्नल्स हैं वहाँ के, एसपी हैं, या याद भी नहीं मेरे डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, या रमन सिंह जी आए थे यहाँ पर, अमित शाह जी आए थे, तो सभी कुछ चल रहा है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि जितने सुंदर से उन्होंने विदाई की मेरे हस्बैंड को श्रीनगर में, एक शहीद की तरह उन्होंने विदा किया, इतने सुंदर तरीके से किया कि दिनेश को खोने का गम तो कभी भी नहीं जाएगा, तो मैंने खोया ही है, वो कभी नहीं आएगा, बट जिस तरीके से उनको इज्जत मिली, अच्छा लगा, देख के लगा कि चलो गए तो बहुत इज्जत कमा के गए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि सरकार मेरे पति को शहीद की उपाधि दे सर। शौर्य, आप चूंकि उस दौरान वहाँ पे मौजूद थे, खेल कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सब एक झटके में सब खत्म हुआ, आपने क्या स्थिति देखी ये बताया? सर मैं वहाँ पे पापा के साथ था, फिर मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ फूड काउंटर्स वाला एरिया देख के, हम खा के निकलेंगे बोल के, तो मैं राउंड मारने गया था। तो जब मैं वहाँ पे चल रहा था, मेरे बाजू में कोई अंकल जी थे, उन अंकल जी को पहला शॉट लगा, तो उनका ब्लड मेरे फेस पे आया, तो मैंने स्वाइप किया, मैं देखा कि बाजू में अंकल है, तो सामने से किसी ने मेरे को पुश किया, तो मैं जाके टेबलों के नीचे बैठा, वहाँ भी फायरिंग हो रही थी। फिर साइड से निकला मैं बाहर साइड में, तो मेरा जो घोड़े वाला था वो मेरे को देखा, पहचाना, फिर वो दौड़ा के मेरे को पहाड़ से नीचे लेके आया। तब तक के फायरिंग हो ही रही थी मेरे नीचे आने के बाद तक के। कितने लोग थे लगभग फायरिंग करने वाले? कुछ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैं चल रहा था, बस मेरे बाजू में शॉट हुआ, उसके किसी ने पुश किया तो टेबल के नीचे था, वहाँ से कुछ नहीं दिखा, फिर मैं निकल के बस आ गया, मैंने बस आवाज़ें सुनी और देखा है। कुछ बोल रहे थे वो लोग, क्या कुछ बोल रहे थे ऐसी? फिर मेरी नीचे आने के बाद जब सब आ गए, कार में थे, तो मेरी सिस्टर से बातचीत हुई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसने बताया कि ट्राम्पोलिन वाले के पास में खड़े हुए थे, एक बंदा आया गन लेके भागते भागते, पापा से पूछा पॉइंट करके, कलमा पढ़ने के लिए बोला पापा को, कलमा, तो पापा को नहीं पता, पापा ने कैप और ग्लासेस निकाला, उतने में उसने शॉट कर दिया। उसके बाद पीछे में कोई एक और अंकल थे, उनको भी सेम चीज़ बोला, उसने बहन को खींचा पीछे वाले ने बचाने के लिए, तो उसको भी पूछा, उनको भी नहीं आती थी, उनको भी शॉट किया। फिर उनके पीछे कोई तीसरा बंदा था, उनको आता था कलमा, उन्होंने पढ़ा, तो उनको बोला आप चले जाइए, तो जिनने कलमा पढ़ा उन्होंने मेरी बहन को बचा के नीचे लाया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आप फिर कैसे वहाँ से बाहर, आप कैसे निकले? मम्मा के साथ निकल गए? नहीं, मैं बताया ना, मैं फूड काउंटर के साथ अकेला था, बाजू में वो शॉट हुए, तो मेरे को किसी ने पुश किया, तो मैं नीचे टेबल के नीचे छुपा था, तो टेबलों पे फायरिंग हो रही थी, तो मैं क्रॉल करते हुए गेट तक आया, गेट से फिर मैं वहीं पे खड़ा था, गेट के पास कॉल कर रहा था कि भाई उठा ले, कॉल कहाँ है घर वाले, उतने में किसी ने कॉल नहीं उठाया और वो लोग वहाँ पे आ गए, तो मेरे घोड़े वाले ने मेरे को देखा, मेरा हाथ पकड़ा, भागना चालू किया, नीचे के लिए भाग रहे थे बाहर से, तो मैं ऐसे बीच में रुका, सोचा कि एक बार ऊपर देख के आता हूँ क्या, उतने पीछे फायरिंग हो रही, तो मैं नहीं आ पाया, मैं नीचे आया सीधा। फिर बाद में आप अपनी मम्मा से मिले? और बाद में फिर मेरे को आधे एक घंटे बाद मम्मा आई, फिर उसके आधे एक घंटे बाद मेरे को कॉल आता है बहन का, रोते रोते कि भैया मेरे हाथ पे चोट लगी है, पापा को गोली लगी है। हम फिर किसी ने उससे फ़ोन लिया, बोले ये हॉस्पिटल आ रहे हैं नीचे, आप वहाँ पे आ जाइए, तो वहाँ हॉस्पिटल गए थे। फिर तो ये मिरानिया परिवार की नेहा जी हैं और शौर्य हैं, और बता रहे हैं, पूरा वाकया बता रहे हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या कुछ था, और ये भी बता रहे हैं शौर्य की। तो हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश बातचीत कर रहे थे मिरानिया परिवार से, और किस तरह का खौफनाक मंजर वहां था, परिवार ही परिवार से बिछड़ गया, और जब मिले भी तो पिता को खो दिया। ये तमाम जानकारियां मिरानिया परिवार ने दी हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।